हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि इंटरव्यू में अपने रिजेक्शंस को कैसे फेस करें एंड किन फैक्टर्स पे काम करें जिन पे काम करके आप अपने अगले इंटरव्यूज़ बेटर बना सकते हैं और एटलीस्ट 5 to 6 इंटरव्यू देने के बाद एटलीस्ट आप नेक्स्ट इंटरव्यू मेक श्योर आपका क्रैक ही हो जाएगा। सो व्हाट आर द थिंग्स यू शुड वर्क अपॉन, हाउ इट विल बी गोइंग ऑन द होल जर्नी एंड माई एक्सपीरियंस ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग टू यू। सो द फर्स्ट थिंग दोस्तों, कभी भी आप इंटरव्यू देते हो, ओके, XYZ कंपनी में योर फर्स्ट इंटरव्यू सपोज, सो हैव यू एवर टेकन अ रिव्यू फीडबैक? क्या आप फीडबैक लेते हो उनसे? दिस इज़ योर टास्क, ये आपका काम है कि इंटरव्यू जब भी आप देते हो तो इन द एंड इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद मे बी जो इंटरव्यूअर हैं वो भी आपसे पूछेंगे वुड यू लाइक और डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, आपके पास कोई क्वेश्चन है हमसे पूछने के लिए? तो मोस्टली क्या होता है, हम लोग ना कर देते हैं, ओके। एंड सेकेंड केस में क्या होता है, या तो वही नहीं पूछते आपको, बट इट इज़ आवर टास्क कि उनसे ये पूछना कि कैन आई आस्क अ क्वेश्चन। सो अगर वो अलाउ करते हैं यू कैन आस्क लाइक कि व्हाट आर द थिंग्स आई शुड वर्क अपॉन, व्हाट आर द थिंग्स आई शुड इम्प्रूव, ओके, मुझे किन चीज़ों पे काम करना चाहिए या क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए। सो एट लीस्ट फ्रॉम दैट इंटरव्यू यू कैन गेट एन आइडिया, ओके। Because if you ask directly, can you tell me how was my interview, so maybe he cannot tell you, okay, but if you take a feedback from him, अगर आप उनसे feedback लेते हो कि क्या चीज़ों पे काम करना चाहिए, तो indirectly you will be getting those things where you are lacking, okay, might be, और those things you need to improve, जो चीज़ें आप पे आपको काम करना है, improve करनी है। सो अपने हर इंटरव्यू में कलेक्ट द फीडबैक्स। इंटरव्यू ऐसा नहीं होता जिसमें आप फेल होते हो, या तो आप सक्सेस करते हो इस इंटरव्यू में, सेलेक्ट होते हो, या तो आप लर्न करते हो इस इंटरव्यू में। सो मेक द लर्निंग पार्ट कंटिन्यू, कलेक्ट द फीडबैक फ्रॉम ईच एंड एवरी इंटरव्यूज़, द फर्स्ट थिंग। एंड गाइज बहुत बार ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू देते हो एंड यू गेट वेरी मच डीमोटिवेटेड। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, आई हैव गिवन वन इंटरव्यू दैट वाज वेरी बिग कंपनी, और वो इंटरव्यू देने के बाद मैंने लाइक आई गॉट रिजेक्टेड, मैं उस इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया था। एंड 4 दिन मैंने अपने सिस्टम को हाथ नहीं लगाया था एंड कुछ भी प्रैक्टिस नहीं की थी। सो दैट इज़ वेरी मच फाइन, ओके। ऐसा कभी हो तो यू कैन गिव टाइम टू योर सेल्फ, यू कैन रिलैक्स एंड यू कैन रीवर्क, फिर आप काम करना शुरू करो। तो दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आप कभी भी जो आपका प्रिपरेशन का टाइम है, ओके, या आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हो, और इट कैन बी एनी जॉब, इट कैन बी सॉफ्टवेयर जॉब, इट कैन बी एनी जॉब। सो डेली आपको 5 to 6 वर्किंग प्रोफेशनल से कनेक्ट करना है, ओके। कैसे कनेक्ट कर सकते हो? तो लिंक्डइन के थ्रू। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है तो आप वेब डेवलपमेंट के लिए आप लिंक्डइन पे सर्च करो, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनसे कनेक्ट करो, ओके। उनसे जानो कि क्या उनकी कंपनी में वैकेंसी है, अगर नहीं है तो टेक अ फीडबैक फ्रॉम देम कि वेब डेवलपमेंट के लिए आपके कंपनी में जो फ्रेशर हायर करते हैं उनके कितने राउंड्स होते हैं, कैसे इंटरव्यूज़ होते हैं, या किन चीज़ों पे मुझे एज अ फ्रेशर, बिकॉज वो भी एक वेब डेवलपर है, ओके, या फुल स्टैक डेवलपर है, जो भी हैं, उन्होंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी, राइट। तो उन्हें पता होगा कि क्या चीज़ें उनसे पूछी गई, मे बी आपको नहीं पता होगा, तो यू कैन गेट एन आइडिया फ्रॉम हिम और हर, आप उनसे भी जान सकते हो। दिस इज़ अ पॉसिबल वे। सेकेंड थिंग, समझो कि आपने अगर आप सॉफ्टवेयर IT कंपनी में जा रहे हो तो मोस्ट प्रॉब्ली सिनेरियोस है कि आपने कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग ली होंगी, और मे बी आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो गया होगा, फिर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, राइट। सो उस वक्त क्या होता है, आपका जो ट्रेनिंग से लेके जॉब अप्लाइंग का पार्ट होता है ना, बहुत बार हम डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। डिसकंटिन्यू मीन्स हमारा जो रिवीजन फैक्टर है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है, कंटिन्यूटी रहता है, तो आप करते रहते हो। फिर इंटरव्यू के दौरान कभी करते हो कभी नहीं करते ठीक से। सो आपको क्या करना है उस टाइम पे, आप गूगल पे सिंपली आप जो भी कर रहे हो, जैसे कि मैं SaaS पे काम करता हूँ, राइट। सो आई कैन सिंपली सर्च सम क्वेश्चन, ओके, आई कैन सिंपली सर्च सम क्वेश्चंस ऑन इंटरनेट। तो मैं वो क्वेश्चंस को सर्च करके उनको सॉल्व करूँगा, राइट, उन पे काम करूँगा। डेली आई विल सॉल्व 5 प्रॉब्लम्स, मैं 5 प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा डेली। जो मैंने पहले किया है, डेली आई विल डू रिवीजन ऑफ अ मिनिमम ऑफ 2 आवर्स, ओके। डेली आपको 2 आवर्स का मिनिमम रिवीजन करना है, दैट्स फाइन। अगर किसी दिन आपको ऐसा लगे कि नहीं आज नहीं करना, टेक अ रिलैक्स। सेकेंड डे भी लग रहा है, टेक अ रिलैक्स, डोंट डू इट। बट थर्ड डे उस चीज़ को अच्छे से करो, फीडबैक्स कलेक्ट करो इंटरव्यू से, अच्छे से वर्किंग प्रोफेशनल से जानो। एंड थिंग गाइज, आपको अपने कम्युनिकेशन पे बहुत अच्छे से काम करना है, बिकॉज टू बी ट्रू IT कंपनी में आपका कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। वाई आई फील दिस, मुझे ऐसा क्यों लगता है पर्सनली, बिकॉज दोस्तों व्हाट आई फील टेक्निकली कि समझो मे बी आपका नॉलेज कम ज़्यादा हो सकता है, मे बी
यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। शायद उस वक्त आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लो या ना भी कर पाओ, बट इफ़ यू आर हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन, ओके, यू कैन कनेक्ट टू समवन इन योर टीम एंड गेट एन हेल्प एंड क्विकली सॉल्व द इशू। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ आपको आनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि देयर कैन बी सिनेरियो आफ्टर 4 years ऑल्सो यू नीड टू टेक अ हेल्प फ्रॉम समवन। 4 year बाद भी 4 साल से आप काम कर रहे हो, बट आपको शायद हेल्प लेनी पड़े किसी न किसी से। सो बट हाउ यू कैन डू दिस? इफ़ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, यू कैन ईजिली कनेक्ट टू एनी डिपार्टमेंट, नॉट इन योर डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में कनेक्ट कर सकते हो और क्विकली हेल्प ले सकते हो। सो अपने कम्युनिकेशन पे आपको एक क्वेश्चन होगा कि सर ये कम्युनिकेशन कहाँ इम्प्रूव करें? चलो कोडिंग तो हम प्रैक्टिस कर करके सीख जाते हैं या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस करके। तो कम्युनिकेशन के लिए आई कैन से लाइक स्टार्ट वॉचिंग वेब सीरीज। ओके, देयर आर मेनी वेब सीरीज। आई कैन से लाइक फ्यू नेम, मनी हाइस्ट। सो ये मैंने देखी थी मेरे टाइम पे। सो मनी हाइस्ट एंड देन सूट्स। सो ये दोनों आप प्रिफर कर सकते हो। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दिस 2 सीरीज़, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो। एंड देखी है तो मुझे कमेंट में बताना, सूट्स एंड मनी हाइस्ट, हाउ इट वाज। सो व्हाट आई डू, जब भी मैं बोर होता था, आई डू वॉच दिस वीडियोस, वेब सीरीज। ओके, आई डायरेक्टली डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट। कभी कभार मैं नेटफ्लिक्स पे भी देख लेता था, कभी कभार मैं डाउनलोड भी कर लेता था। एंड देन जब भी मैं बोर फील करता था, आई डू वॉच दिस वीडियो। ओके, सो इट फील्स इंटरेस्टिंग एज वेल, इंटरेस्टिंग भी लगता है ताकि आप प्रोग्रामिंग से बोर ना हो। एंड साथ में आपकी जो कनेक्टिविटी है, जो स्पीचेस को लेके थोड़ी व्हाट वी से थोड़ी इम्प्रूवमेंट होती रहती है। ओके, बिकॉज आप जब रेगुलर इंग्लिश में वो चीज़ें देखते हो तो थोड़ा बहुत इम्प्रूव करते हो। एंड उसके साथ क्या कर सकते हो, समझो कि अगर आप ग्रुप ऑफ पीपल हो, 3 या 4 लोग हो, आप मिलके प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप आपस में डिस्कशन कर सकते हो। लाइक दिन में आप जो करो रिवीजन करो, एंड शाम को 1 घंटे डिस्कशन करो ओवर द कॉल। और मेक श्योर करो कि वो डिस्कशन आप इंग्लिश में करो, बिकॉज गाइज आईटी में सारे इंटरव्यूज़ इंग्लिश में होते हैं। बट एक क्वेश्चन है कि कितनी इंग्लिश आनी चाहिए। दोस्तों, इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि जितना आप बोलो सामने वाले को समझ में आए, और जितना सामने वाला बोल रहा है वो आपको समझ में आए, इतनी मिनिमम आनी चाहिए। दैट कैन बी 40%, दैट कैन बी 50%। एंड टू बी ट्रू, नो वन इज़ हैविंग द परफेक्ट इंग्लिश। ओके, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। You can consider the coding as well, you can consider the English as well, anything. Okay, so एक learning process है, किसी का भी यहाँ perfect नहीं होता। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो। So you don't need a perfect, but you should work upon. So ये कुछ फैक्टर्स थे। एंड वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये एक पर्पस था, जो लोग इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मे बी इस वीडियो से उनको शायद कुछ हेल्प मिली हो, कुछ आइडिया मिला हो। एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या पॉइंट आपको अच्छा लगा। सो मुझे भी जानने मिलेगा विच पॉइंट विल हेल्प यू इन योर कमिंग फ्यूचर। और अगर आपने वो चीज़ें की हैं तो भी मुझे बताना, या तो कुछ आपके भी पॉइंट्स हैं तो वो भी ऐड कर सकते हो कमेंट्स में, ताकि बाकी के जो व्यूअर हैं उनको हेल्प मिले। सो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।